हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है गेम थ्योरी। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि गेम थ्योरी क्या होती है और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ये कोई हमारे मोबाइल फ़ोन वाली गेम नहीं है। इसे बिज़नेस में यूज़ किया जाता है अपने कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी और स्ट्रैटेजी पर निगाह रखने के लिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं कि गेम थ्योरी क्या है। गेम थ्योरी इज़ अ टूल मैकेनिज्म यूज्ड बाय प्लेयर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटर। इसका मतलब है कि गेम थ्योरी एक टूल है जिसका यूज़ प्लेयर द्वारा किया जाता है दूसरे प्लेयर की स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर है वो क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम गेम थ्योरी का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर गेम थ्योरी का हम कह सकते हैं कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, पर अब हम इसे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। वैसे हम इसे कोई भी गेम हो, इलेक्शन हो, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो हम हमारे कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। यूज्ड बाय मैनी बिजनेस टू स्टे अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिशन। इसका मतलब कि वो इसे बिज़नेस में यूज़ किया जाता है अपने कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी पर निगाह रखने के लिए। जैसे कि ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, दोनों का सेम बिजनेस है। अब बी को प्रॉफिट हो रहा है और ए को लॉस हो रहा है, इसलिए जो ए है वो बी की स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि बी को किस पॉइंट पर प्रॉफिट हो रहा है और उसे प्रॉफिट कैसे हो रहा है, वो क्या ऐसा अपने बिजनेस में परफॉर्म कर रहा है। जब वो उसे अंडरस्टैंड करने की जब बी की स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा तो उसे हम गेम थ्योरी का नाम देंगे। अब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कितने टाइप की होती हैं। टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, एक होती है प्योर स्ट्रैटेजी और एक होती है मिक्स स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में हम सिर्फ प्योर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। प्योर स्ट्रैटेजी में मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और आगे अब हम देखते हैं कि मिक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है। ओड मेथड इसमें एक ओड मेथड का यूज़ किया जाता है, एक डोमेन्स मेथड का यूज़ किया जाता है और एक LPP ग्राफिक मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। आज हम सिर्फ इसे देखेंगे। चलिए हम ये देखते हैं कि मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन का प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम यही अंडरस्टैंड करेंगे। मिनीमैक्स का मतलब मैक्स इक्वल टू मैक्सिमिन। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट प्लेयर है वो सबसे पहले ये देखेगा कि उसे किस पॉइंट पर किस पॉइंट पर उसे कम लॉस हो रहा है, और वो जब अपने लॉस को अंडरस्टैंड करेगा फिर देखेगा किस पॉइंट पर उसे सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। ऐसे जो सेकंड प्लेयर है वो देखेगा कि उसे कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किस पॉइंट पर उसे कम प्रॉफिट हो रहा है। इसे हम मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन का प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए आगे हम एक प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो कॉम्पिटिटर हैं, एक प्लेयर X है और दूसरा प्लेयर हमारे पास Y है। अब हमारे पास इनकी स्ट्रैटेजी है, इनसे अब हम अंडरस्टैंड करेंगे गेम थ्योरी को। ओके, जो हमेशा आप एक बात याद रखना कि जो भी प्लेयर रो में होगा, मतलब जैसे X प्लेयर है, यहाँ पर हमेशा रो मिनिमम करेंगे हम और कॉलम को हमेशा हम मैक्सिमम करेंगे। जैसे कि वो अपना लॉस देखेगा और ये वाला प्लेयर अपना प्रॉफिट देखेगा कि उसे कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब हमें
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रैटेजी है 4, 20, 6, 18, 12, 10। ओके, चलिए हम देखते हैं। अब हमारे पास हम देखेंगे कि एक्स को किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा मतलब कम लॉस हो रहा है। जैसे इनमें से कम है हमारे पास 4 और इसमें से कम है हमारे पास 10। इन पॉइंट पर इसे मतलब एक्स को कम लॉस हो रहा है, मतलब दूसरे पॉइंट के कंपैरिजन। अब हम देखेंगे कि वाई को किस स्ट्रैटेजी पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे सबसे पहले उसे प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है, 18 पर, फिर उसे 20 पर और 10 पर। अब हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम तो कर लिया। हमारा प्रिंसिपल था मिनी मैक्स एंड मैक्सिमिन। ओके, अब जो हमारा मिनी मैक्स है मतलब उसका हमने मिनी तो कर लिया, अब उसका हम मैक्स करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट में उसे कहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। उसे सबसे ज़्यादा लॉस 10 पर हो रहा है। ओके, और अब हम इसमें देखेंगे कि उसे कहाँ पर मतलब उसे इस पॉइंट पर हो रहा है ना लॉस। अब हम देखेंगे, अब हमारे पास प्रिंसिपल आएगा मैक्सिमिन का। ओके, मैक्सिमिन में हमने मैक्स तो कर लिया, अभी हम मिन का यूज़ करेंगे कि मिन मतलब उसे कहाँ पर सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है। उसे यहाँ पर सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है मतलब 10 पर। मतलब जो हमारे पास अब पॉइंट आया मतलब यहाँ पर जैसे कि x2 एंड y3, हम कह सकते हैं कि x2 एंड y2 ऐसे क्रॉस कर रहे हैं मतलब कट रहे हैं किस पॉइंट पर, यहाँ इस 10 पर। अब जो हमारे पास ये 10 आया है इसे हम सैडल पॉइंट का नाम देते हैं, इक्वल टू 10 मतलब इसे हम कहेंगे x2 y3। ओके, ये हमारे पास हमारा सैडल पॉइंट है। अब हम इसमें से गेम थ्योरी मतलब गेम वैल्यू को भी चूज़ करेंगे कि हमारी गेम वैल्यू क्या है। हमारी गेम वैल्यू भी 10 है। वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू 10, क्योंकि जिस पॉइंट पर एक कॉम्पिटिटर को प्रॉफिट हो रहा है वहीं पर दूसरे को लॉस हो रहा है, इसे हम गेम का नाम देते हैं। आगे हम ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, चलिए हम उसे देखते हैं। बस ओके, जैसे हमारे पास अब प्लेयर ए है और हमारे पास प्लेयर बी है, हमारे पास उनकी ये स्ट्रैटेजी है। जैसे हमने पहले भी कहा था रो को हम मिनिमम करते हैं और जो हमारे पास कॉलम होता है उसे हम मैक्सिमम करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ए को किस पॉइंट पर कम लॉस हो रहा है। ए को 20 पर, ये 30 और यहाँ पर 50 पर। ओके, अब हम इसे देखेंगे कहाँ पर इसे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा है, 50 एंड 80। ओके, हमारे पास अब जो पॉइंट आया वो अब हमने इसे मैक्सिमम कर लिया और इसे मिनिमम कर लिया। अब हमारे पास हमारा पिछले वाला पॉइंट भी तो पड़ा है, कौन सा, मिनी मैक्स प्रिंसिपल वाला और मैक्सिमिन प्रिंसिपल वाला। अब हम इसे मैक्स करेंगे, हमारे पास इसे मैक्स करने के बाद हमारे पास 50 आएगा और इसे मिन करने के बाद भी हमारे पास 50 आएगा। ओके, और 50 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, A3 और B1 के पास, यहाँ पर एक क्रॉस हो रहा है, इसे यहाँ पर हमारे पास हमारा सैडल पॉइंट आ रहा है, कौन सा, A3 और B1। और हमारे पास हमारी वैल्यू ऑफ गेम आ रही है 50। ओके,
हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर एक को प्रॉफिट हो रहा होगा और दूसरे का वहीं पर लॉस हो रहा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि हम मोबाइल कंपनी के एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी है ओप्पो और दूसरी कंपनी है वीवो और ये है ओप्पो। ओके, ये है ओप्पो और ये है वीवो। अब ओप्पो ने अपने 20 मोबाइल लॉन्च किए और वीवो ने भी अपने 20 मोबाइल लॉन्च किए। अब लोगों ने समझ लिए, सभी ने ओप्पो के 20 मोबाइल परचेज़ कर लिए। अब इसके 20 तो परचेज़ कर लिए और इसके किसी ने भी परचेज़ नहीं किया, मतलब किसी ने भी इसका एक भी मोबाइल परचेज़ नहीं किया। तो अब इसे 20 का प्रॉफिट हो रहा है और इसे 20 का लॉस हो रहा है। मतलब जिस पॉइंट पर एक कंपनी आगे जाएगी उसी पॉइंट पर एक कंपनी का लॉस होगा। इसे हम गेम थ्योरी का नाम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे अगले मेथड को कवर करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।